जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक डैनिश डिस्टर्बिंग फिल्म ब्रीडर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी डिस्टर्बिंग है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मिया नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि एक हॉर्स राइडर थी। वो अपने घर में अपने पति थॉमस के साथ रहती थी और उसका पति एक बिजनेसमैन था जो कि एक सप्लीमेंट कंपनी चलाता था। रात को मिया अपने घर आती है और अपने पति के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे वो करने से इनकार कर देता है। ये देख के मिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका पति उसकी तरफ देखता तक नहीं था। तभी वो नीचे जाती है कुछ दवाई खाने के लिए, लेकिन अचानक उसके पति के कंप्यूटर में एक मैसेज पॉपअप होता है। ये देख के वो उसकी आईडी से लॉगिन करती है और उस मैसेज को देखती है, और वो मैसेज डॉक्टर रुबेन ने भेजा था जो कि उसके पति के कंपनी में काम किया करती थी। उस मैसेज में किसी की स्किन की तस्वीर होती है जिसपे 14K लिखा हुआ था। ये मैसेज देख के मिया को कुछ समझ नहीं आता और वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। और सुबह थॉमस जब उठता है तो वो रुबेन का एक इंटरव्यू देखता है जहाँ एक बंदा उससे उसके प्रोटीन पाउडर के बारे में इंटरव्यू ले रहा था। रुबेन इंटरव्यूअर को बताती है कि उन लोगों ने एक न्यू फैसिलिटी बनाई हुई है जहाँ पे वो बूढ़े लोगों को जवान करने का काम करते हैं। ये सुन के वो बंदा उससे पूछता है क्या वो वहाँ उसके साथ चल सकता है। तो रुबेन उससे कहती है कि उनकी बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पे कुछ काम चल रहा है जिसे वो दिखा नहीं सकती। दोस्तों, डॉक्टर रुबेन के मुताबिक लोग बूढ़े इसीलिए होते थे क्योंकि उन्हें बीमारियां होती हैं, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका निकाल लिया था जिससे कि वो एजिंग प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर सकती थी। थॉमस उसका इंटरव्यू देख के उसे फोन करता है और उसे अपने घर में मिलने के लिए बुलाता है। इधर मिया रनिंग करने गई होती है जहाँ उसे उसकी रशियन पड़ोसन मिलती है जिसके हाथ में उसका बच्चा था और गलती से उसके फल फ्रूट गिर जाते हैं। ये देख के मिया उसकी हेल्प करती है और वो लेडी उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी डॉक्टर रुबेन वहाँ पे आती है जहाँ मिया उससे मिलकर काफी खुश होती है। जब डॉक्टर की नजर उस औरत पे पड़ती है तो वो उससे कहती है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है और बड़ी ही चालाकी से वो उसके बाल का एक टुकड़ा तोड़ देती है। उसके बाद मिया रुबेन को अपने घर में ले जाती है और थॉमस से मिलवाती है जहाँ रुबेन थॉमस को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि इस प्रोजेक्ट में उसे फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर वो उसकी फाइनेंस में मदद करेगा तो वो दोनों मिलकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। थॉमस उससे कहता है कि वो एजिंग प्रोसेस को फिर से कैसे स्टार्ट कर सकती है, तो वो उसे बताती है कि ये उसका एक सीक्रेट है जिसके बारे में वो उसे नहीं बता सकती। वो उसे एक बूढ़े आदमी की फोटो दिखाती है जो कि उसका क्लाइंट था और वो अब पहले से ज्यादा जवान दिखने लगा था। थॉमस ये देख के उससे कहता है कि ये एक फोटोशॉप है, तो वो उससे कहती है कि उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और अगर उसे यकीन नहीं हो रहा तो वो खुद इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करे। थॉमस उससे कहता है कि उसने उससे परमिशन नहीं ली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्योंकि जहाँ वो ये सब कर रही है वो उसकी ही फैक्ट्री है। ये सुनकर डॉक्टर उससे कहती है कि जैसा वो चाहेगा वो लोग वैसा ही करेंगे, लेकिन वो उस पर विश्वास रखे और उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने दे। रात को थॉमस को रिझाने के लिए मिया बहुत अच्छे कपड़े पहनती है और उसके सामने जाके वो उसे एक आदमी की फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि ये उसका कॉलीग है जो कि बहुत हॉट है और वो चाहता है कि वो उसके साथ डिनर पे जाए। ये सुनकर थॉमस को काफी जेलसी फील होती है और वो उसके साथ वहाँ पे इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तभी उसका माइंड बदल जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। इससे मिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी तरफ अभी देखता ही नहीं था। मिया तुरंत बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे खुद को प्लेजर देती है। इधर मिया की पड़ोसी बाहर आती है कचड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए और जब वो घर वापस जा रही होती है तो एक आदमी उससे जा टकराता है जिससे वो काफी डर जाती है और कुछ देर बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उस आदमी का साथी अपना गाड़ी लेके आता है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उस डोज के कारण वो वहीं पे उल्टी कर देती है। वो बंदा उसे बुरी तरह पीटता है और उसके बाद एक लोहा गर्म करके उसे मार्क कर देता है मानो कि वो लोग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे हों। कुछ देर बाद वो लड़की उठती है और देखती है कि उसके किडनैपर्स का ध्यान कहीं और है, इसलिए वो गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर निकल जाती है और वहीं पे छुप जाती है। इधर डॉक्टर के ऑफिस में उसका एक क्लाइंट आया होता है जो कि जवान होना चाहता था। डॉक्टर उससे कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है और उसको एक एग्रीमेंट देती है साइन करने के लिए। वो बंदा उसे साइन कर देता है और डॉक्टर उससे भारी रकम मांगती है। उससे उसका सीमन भी लेती है तो वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर वो करने क्या वाली है। उसे बताती है कि उनका प्रोजेक्ट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो उसे कतई नहीं बता सकती। ये सुन के वो क्लाइंट काफी डर जाता है और उससे कहता है कि वो अभी अपना इलाज नहीं कराना चाहता। इधर मिया की पड़ोसी भागते हुए उसके घर के बाहर पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। मिया उसे अपने घर में बुलाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। थॉमस जब उसके शरीर पे मार्क देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर रुबेन उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाली थी। ये देख के वो मिया से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ देगा और उसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। वो उसे हॉस्पिटल छोड़ने के बजाय
अपनी फैक्ट्री के बाहर ले जाता है, जहाँ से वो बंदा निकलता है जो कि उस लड़की को दोबारा किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। रूबेन थॉमस को अपने पास बुलाती है और थॉमस उससे पूछता है कि आखिर वो इस लड़की के साथ क्या करेगी। रूबेन उससे कहती है कि वो इस लड़की पे एक्सपेरिमेंट करेगी, तो थॉमस उससे कहता है कि वो उसकी फैक्ट्री में ऐसा क्यों कर रही है। उसे लगता था कि जो भी लड़की उसके पास आती है वो वॉलंटियर होती है, बल्कि वो तो लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो कि इलीगल है और इसमें वो फंस सकते हैं। ये सुनकर रूबेन थॉमस को एक लड़की की फोटो दिखाती है जिसका नाम एली था, और थॉमस उसे देख के काफी सैड फील करने लगता है। वो उससे कहती है कि वो इस लड़की को भुलाने में उसकी मदद करेगी। ये सुनकर थॉमस उसे अलाउ कर देता है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब दोस्तों, ये लड़की कौन थी ये आपको आगे पता चलेगा। इधर मिया थॉमस की लोकेशन देखती है और उसे पता चलता है कि वो लड़की को हॉस्पिटल ले ही नहीं गया, बल्कि वो उसे अपनी पुरानी फैक्ट्री के पास ले गया है। ये देख के वो अपनी कार में फैक्ट्री के पास पहुंचती है, जहाँ रूबेन जब उसे देखती है तो वो फैक्ट्री का दरवाजा खोल देती है। तभी मिया अंदर आती है और फैक्ट्री के अंदर दाखिल होती है, जहाँ पे उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है, जहाँ वो एक लड़की को देखती है जिसे एक लड़के ने टेबल पे लेटा रखा था। तभी एक बंदा उसके पीछे आ जाता है, तो मिया उसे पीट के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दूसरा बंदा उसके सामने आके उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब मिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है। वो बहुत चिल्लाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इधर थॉमस जब घर पहुंचता है तो वो अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, और तभी वो अपने लैपटॉप में देखता है कि उसने उसकी लोकेशन देख ली थी। ये देख के वो समझ जाता है कि जरूर मिया वहाँ पे गई होगी, और वो उसके पीछे वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, उस फैक्ट्री में रूबेन के लिए 2 बंदे काम किया करते थे, जिनका नाम रूबेन ने रखा था पिग और डॉग। कुछ देर बाद पिग मिया के रूम में आता है और उससे कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे। मिया उससे कहती है कि उसे रूबेन से बात करनी है, लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि रूबेन के ऑर्डर्स पे ही वो ये सब कर रहा है। सुन के मिया डर जाती है और अपने कपड़े उतारती है, और बंदा उसे नए कपड़े देता है पहनने के लिए। उसके बाद मिया वहाँ से भागना चाहती है तो वो बंदा उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीट के वो उसका मुंह बांध देता है। उसके बाद वो एक लोहा गर्म करता है और उसे भी नंबर से मार्क कर देता है, क्योंकि अब रूबेन मिया पे भी एक्सपेरिमेंट करने वाली थी। वो मिया के सारे ब्लड सैंपल लेता है और उसके बाद वो उसके मुंह पे पेशाब भी करता है, जिससे मिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ देर बाद थॉमस अपनी फैक्ट्री में आता है, जहाँ वो उस बंदे से कहता है कि वो अपनी बीवी से मिलने आया है। तभी रूबेन अपने आदमी को फोन करती है और उससे कहती है कि वो उस लड़के को उससे मिलने दे। ये देख के वो बंदा उसके लिए दरवाजा खोल देता है और थॉमस अपनी बीवी से मिलने जाता है। मिया उसे देख के उसके गले लग के रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। थॉमस उससे कहता है कि ये रूबेन करवा रही है और उसे नहीं पता कि आखिर वो करना क्या चाहती है। वो उससे वादा करता है कि वो बहुत जल्द उसे यहाँ से छुड़ा के रहेगा। तभी थॉमस वहाँ से चला जाता है और रूबेन से मिलने जाता है। वो रूबेन से कहता है कि आखिर वो उसकी बीवी के साथ क्या करेगी। तो रूबेन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाली। वो थॉमस को वहीं पे रहने के लिए कहती है और उसे एक रूम भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो धीरे धीरे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान सके। कुछ देर बाद मिया के रूम के बाहर उसकी पड़ोसी आती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी डॉग वहाँ पे आके उसके सर पे हमला कर देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। और ये देख के मिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उस फैक्ट्री में रूबेन का क्लाइंट आता है उससे मिलने के लिए, जो कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार था। रूबेन उससे कहती है कि अब प्राइस 50% अप हो गया है। तो बंदा उससे कहता है कि अगर वो उसे 20 साल जवान कर सकती है तो वो उसे 50% भी देने के लिए तैयार है। फिर रूबेन अंदर जाती है और वो पिग से कह के एक लड़की को ऊपर ले आती है और उसे बेहोश करके वो उसके अंदर अपने क्लाइंट का सीमन डाल देती है। इधर थॉमस चुपके से अपनी बीवी से मिलने जाता है और उसे देख के वो गले लगा लेता है। मिया उससे पूछती है कि आखिर ये 14K क्या है। तो वो उसे बताता है कि 14K का असली नाम एली था और वो दोनों एक पार्टी में मिले थे और रूबेन ने उन्हें मिलवाया था। जब वो दोनों इंटीमेट होने के लिए गए तो अचानक उसे कुछ हो गया और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उस लड़की की लाश उसके सामने पड़ी थी, मानो कि उसने ही उसका गला मरोड़ के उसे मार डाला हो। ये बात सिर्फ उसे और रूबेन को पता है और इसी बात का फायदा उठा के वो उसे ब्लैकमेल करती है। सुन के मिया हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद रूबेन थॉमस को अपने पास बुलाती है और उसे अपना बायो बैग दिखाती है, जिसके अंदर से वो सेल्स को बनाया करती थी। वो उससे कहती है कि उसने औरतों के लिए भी एक तरीका निकाल लिया है जिससे वो भी 20 साल जवान दिख सकती हैं। अपने पर भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, लेकिन किसी का भी डीएनए उससे मैच नहीं हो रहा। वो थॉमस को लालच देती है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो दोनों बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जवान दिख सके और उनसे ट्रीटमेंट कराने बड़े बड़े लोग आएंगे और वो ढेर सारे पैसे कमाएंगे। थॉमस ये सुन के उससे कहता है कि मिया का वो लोग क्या करेंगे। तो वो उससे कहती है कि मिया को वो यूज करने के बाद मार डालेगी। ये सुन के थॉमस मिया के पास खुद जाता है और उसे बाहर लेकर आता है। वो रूबेन और उसके आदमियों से कहता है कि मिया को बहुत सारी बातें पता चल गई हैं, तो उन्हें अभी इसी वक्त इसे मारना होगा। ये सुन के पिग हथियार उठाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो थॉमस उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो उसे मारेगा। तभी उसका माइंड बदल जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे वापस बेसमेंट में डालने जा रहा है, लेकिन बेसमेंट में डालने के बजाय वो उसे आजाद कर
देता है और उससे कहता है कि वो बाहर भाग जाए। ये देख के रूबेन अपने आदमियों को उनके पीछे भेजती है और वो दोनों थॉमस को पकड़ के उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इधर मिया एक कार में पहुंचती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पिग उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ के वापस अंदर ले जाता है। इधर डॉग रूबेन के पास आता है और उससे कहता है कि उसका डीएनए मिया से मैच कर गया है, यानी वो अपने पे एक्सपेरिमेंट कर सकती है और वो भी जवान दिख सकती है। ये देख के रूबेन खुश हो जाती है और अब उसे मिया जिंदा चाहिए थी। वो मिया को पकड़ के स्ट्रेचर पे लिटा देती है और मिया उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या करने वाली है। वो उसे बताती है कि वो चिंता ना करे, उसे जरा भी दर्द नहीं होगा। डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट में कैमरा डालती है और देखती है कि उसके एग्स बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, जिससे वो आसानी से एक बच्चा पैदा कर सकती है। उसके बाद वो एक नीडल से सीमन उसके अंदर डाल देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और एक बच्चे को जन्म दे सके। उसके बाद पिग उसे बेसमेंट में ले जाता है और बाकी लड़कियों के साथ केज में बंद कर देता है। मिया वहाँ पे 14 के नाम का एक केज देखती है जिसके अंदर एक लड़की थी और वो प्रेग्नेंट थी और उसका बहुत जल्दी बच्चा होने वाला था। वो वहाँ पे बाकी लड़कियों को भी देखती है जिनके साथ वो डॉक्टर सेम चीज कर रही थी। मिया वहाँ पे 14 के से पूछती है कि क्या उसका नाम एली है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसे कैसे जानती है। मिया उससे कहती है कि उसके पति का नाम थॉमस है और वो उसके बारे में उसे बता रहा था। एली मिया को बताती है कि रूबेन ने उससे कहा था उसे फंसाने के लिए और उसने उसके कहने पे वहाँ पे मरने की एक्टिंग करी, जिससे उसे लगा कि वो मर गई है और रूबेन इस बात का फायदा उठा के उसके पति को ब्लैकमेल कर रही है। काम होने के बाद रूबेन ने उसे भी अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बना लिया और यहाँ पे हमेशा के लिए कैद कर दिया। तभी वहाँ पे पिग आता है और उन सभी लड़कियों से कहता है कि उन्हें बातें करना अलाउड नहीं है। ये देख के एक लड़की उससे कहती है कि उसके पास परमिशन है बात करने की, तो पिग ये देख के बहुत ही गुस्सा करता है और अंदर जाके वो उस लड़की का एक दांत निकाल लेता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद वो एक स्टेपलर से उसका मुंह स्टेपल कर देता है ताकि वो लड़की दोबारा बात ना कर पाए। उसका ये रवैया देख के एली उस बंदे पे चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो एक नामर्द है। इस उनके पिग को गुस्सा आता है और वो उसके केज में जाके उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे कि एली के पेट में दर्द होने लगता है और उसका बच्चा बाहर निकलने वाला होता है। ये देख के पिग डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसकी डिलीवरी करती है, जहाँ पे वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है और डॉक्टर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। एली उनसे चिल्ला के कहती है कि उसे उसका बच्चा चाहिए, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। मिया ये देख के समझ जाती है कि रूबेन यहाँ पे क्या कर रही है। वो लड़कियों को पकड़ के उन्हें यहाँ पे क्लाइंट के सीमन से प्रेग्नेंट करती है और उसके बाद लड़कियां जिस बच्चे को जन्म देती हैं वो उसका खून उस क्लाइंट के अंदर डालती है ताकि उनकी एजिंग प्रोसेस कम हो सके और उनकी स्किन एक बच्चे की तरह हो जाए। तभी पिग वहाँ पे आता है साफ सफाई करने के लिए और ये देख के मिया जानबूझ के फ्लोर पे ही पेशाब कर देती है ताकि वो अंदर आए और वो उससे लड़के उसका सामना कर सके। ये देख के पिग अंदर आता है तो मिया उस पे हमला कर देती है और पिग उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसका गला दबाने लगता है और पिग और उसमें बुरी तरह लड़ाई हो जाती है और पिग उसे बुरी तरह पीटता है। मिया उसकी जेब से चाकू निकाल के उसके पैर में घुसा देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो मिया का गला दबाने लगता है। ये देख के दूसरी लड़की केज से अपना हाथ बाहर निकालती है और उसके पैर से चाकू निकाल के वो उसके पीठ में घुसा देती है, जिससे पिग बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। मिया तुरंत उसकी जेब से चाबी निकालती है और सभी लड़कियों को आजाद कर देती है और वो सभी लड़कियां मिलके वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगती हैं। सबसे पहले वो एक डस्टबिन के पास पहुंचती हैं जहां से उन्हें बहुत तेज बदबू आ रही थी और जब मिया उस डस्टबिन को खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हैं, यानी कि रूबेन उन बच्चों का खून निकाल के उन्हें मार दिया करती थी ताकि वो अपने क्लाइंट को से ट्रीट कर सके। ये देख के उन लड़कियों में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर पहुंचती हैं। इधर थॉमस की जब आंखें खुलती हैं तो वो कुछ औजार लेके जाता है मिया को बचाने के लिए। इधर लड़कियां एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचती हैं जहां वो रूबेन और उसके आदमी को देखती हैं और रूबेन के हाथ में 14K का बच्चा भी था। ये देख के वो उस आदमी पे हमला कर देती हैं और वो आदमी उन्हें एक एक करके पीटता है। तभी मिया एक जंजीर लेके आती है और उस आदमी के गले में डाल देती है और सभी लड़कियां उसे जान लगा के खींचती हैं, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद उन्हें उस बच्चे की रोने की आवाज आती है तो वो उसे संभालती हैं और तभी मिया बाहर देखती है जहां से रूबेन भागने की कोशिश कर रही थी। मिया पिग के रूम में जाती है कुछ औजार लेने के लिए, लेकिन तभी वहां पे पिग आ जाता है तो वो एक अलमारी में जाके छुप जाती है। पिग जब उसे देखता है तो वो उसे उस अलमारी में लॉक कर देता है और तभी वहां पे थॉमस आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जहां बार्ब वायर से पिग उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन तभी मिया अपने आप को आजाद कर लेती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के बेहोश कर देती है। इधर रूबेन जब भाग रही होती है तो वो सभी लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। रूबेन को वो लोग बांध देती हैं और उससे कहती हैं कि अब वो शो एंजॉय करे। उन लोगों ने पिग के हाथ और पैर एक शेल्फ से बांध रखे थे और वो उसे उल्टा लिटा के उसे जान से मारने वाली थी। एक लड़की पिग के ऊपर चढ़ती है और उसके ऊपर पेशाब करती है और ये देख के वो सभी लड़कियां पिग पे हंसने लगती हैं। उसके बाद वो अपनी रॉड से पिग को बुरी तरह पीटती हैं, जिससे उसका सर फट जाता है और वहीं पे पड़े हुए उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी रूबेन की, तो वो लोग उसकी तरफ बढ़ती हैं जहाँ एक लड़की उसके हाथ खोल देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। रूबेन को वहाँ पे एक स्क्रू
स्क्रू ड्राइवर मिलता है तो वो उसे अपने सीने में घुसा लेती है, जिससे कि उसे आसान मौत मिल जाती है और ये देख के सभी लड़कियां रोने लगती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और सभी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाता है और मिया थॉमस के साथ हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका इलाज चलता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मिया और थॉमस को देखते हैं जो कि अब खुशी खुशी रह रहे थे और मिया ने एक बच्चे को जन्म भी दिया था जो कि थॉमस का नहीं था, लेकिन फिर भी थॉमस ने उसे एक्सेप्ट किया था और वो सभी खुश थे। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी अच्छी है। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि इस फिल्म को बैन कर दिया गया था, लेकिन इस फिल्म को बिल्कुल भी बैन नहीं किया गया था। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आपको इस फिल्म के बैन होने के बारे में खबर नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों ये फिल्म इतनी भी डिस्टर्बिंग नहीं है जितनी ये बताई जाती है। अगर आपने सर्बियन फिल्म और ग्रोटेस्क्यू जैसी फिल्में देखी हैं तो ये फिल्म कुछ भी नहीं है। इस फिल्म की हाइप बनाने के लिए शायद एक खबर चलाई गई थी कि ये बैन कर दी गई है, लेकिन दरअसल ये फिल्म बिल्कुल नॉर्मल है जिसमें ऑफ स्क्रीन चीजें दिखाई गई हैं, ना कि ऑन स्क्रीन। दोस्तों आप लोग खुद एक बार इस मूवी को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये डिस्टर्बिंग है या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।